नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रशिया का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है और 600 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। अभी रिसेंट वीक्स के अंदर ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। जहां पीस डील की बातें हो रही हैं, वहीं रशिया के अटैक्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। सूडान के अंदर फायरिंग हुई है और उसमें 50 लोग मारे गए, जिसमें 33 बच्चे मारे गए हैं। जी हाँ, बच्चे गोलीबारी के अंदर मारे गए। 33 किड्स हैव बीन किल्ड। इट्स वेरी सैड। साथ में अलास्का और कनाडा के बॉर्डर पे एक अर्थक्वेक आया है 7.0 मैग्नीट्यूड का, और वहां पर बस्तियों के अंदर बड़े कंपन महसूस किए गए हैं। और एक दुखद खबर गोवा से, जहां पर 25 लोगों की गोवा के नाइट क्लब में जो फायर लगी थी उसके अंदर मौत हो गई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम रशिया के अटैक की। रशिया ने 653 ड्रोन्स और 51 मिसाइल्स का अटैक किया, यानी कि 700 से ज़्यादा हथियारों का एक बड़ी तबाही करने वाला अटैक किया है। और इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश भी हुआ है। अ, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, लोग घायल हुए हैं। और यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने करीब 30 मिसाइलें और 585 ड्रोन तो मार गिराए हैं, लेकिन बाकी ड्रोन और मिसाइलों ने हिट किया है। और ऑफ लेट रशिया का निशाना यूक्रेन के जो बिजली घर हैं उन पर हुआ है, ताकि उनकी जो पावर सप्लाईज हैं सर्दियों के अंदर वो कट की जा सके और उनकी परेशानियां बढ़ जाएं। तो उनकी पानी को हीट करने की व्यवस्थाएं या रूम्स को गर्म करने की व्यवस्थाएं, उनको बड़ा नुकसान हुआ है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बताया कि जोपोरिजिया का जो एटॉमिक एनर्जी का संयंत्र था, उसमें बिजली की सप्लाई वहाँ से टेम्परेरी तौर पर बंद कर दी गई है। रिएक्टर बंद कर दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि कुछ जोखिम वहाँ से निकल कर आ रहे हैं। उनकी राजधानी कीव के अंदर भी काफ़ी घायल हुए हैं लोग। ड्रोन हमलों की रेंज बहुत एक्सटेंसिव थी, और कीव से लेके लवीव क्षेत्र में, जो कि पश्चिमी सीमा पर है, पोलैंड के पास है, वहाँ भी ड्रोन दिखाए गए हैं। तो एक किस्म से बाद में यूक्रेन ने जवाब दिया, तो रशिया ने दावा किया कि 116 यूक्रेनी ड्रोन को उन्होंने मार गिराया। और चूंकि रूस के रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया था, और रिफाइनरी पर जो नुकसान हुआ है, वहाँ पर जो आग लगी है, उसके ऊपर रशिया ने थोड़ी सी चुप्पी बरती हुई है और ये नहीं बताया कि कितना उससे हमको नुकसान हुआ है। तो रशिया की जो तेल की आमदनी है, उसके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, जो यूक्रेन के हैं, वो अपने आप पे काफ़ी बड़े अटैक माने जा सकते हैं। सूडान में एक बड़ा हमला हुआ है रेबल्स के द्वारा, और 50 लोगों की मौत हुई है। खासतौर से साउथ कोर्डोफन के एक कोलोगी शहर है, वहाँ पर पैरामेडिक्स को अचानक हमले से निशाना बनाया गया। बड़े पैमाने पर तबाही हुई, 50 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 33 बच्चे हैं, 33 चिल्ड्रन। और सेंट्रल सूडान के साउथ सेंट्रल सूडान के किंडरगार्टन पे हमला किया गया। ये बहुत दुखद है। किंडरगार्टन छोटे बच्चों का होता है बिल्कुल, और 33 बच्चे उस पे मारे गए। और ख़ास तौर से इस ग्रुप ने हमले की निंदा करते हुए पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स को जिम्मेदार ठहराया। रैपिड सपोर्ट फोर्स का नाम इसलिए ज़्यादा चर्चा में है कि इसको यूएई सपोर्ट करता आया हथियार दे के, जो सूडान की ऑफिशियल आर्मी है उसके खिलाफ। तो ये आरएसएफ है। इसके इसको लेके यूएई की बहुत ज़्यादा आलोचना होती रही कि यूएई ने सूडान से इसके द्वारा सारा का सारा हथियार देके और उसके बदले में सोना खरीदता रहा है वहाँ से वो। ये अपने आप में एक पेनफुल, एक कह सकते हैं कि एक घटना है, क्योंकि अगर 33 बच्चे मारे जाते हैं, मासूम बच्चे, किंडरगार्टन के बच्चे मारे जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। अभी तक वहाँ पर 28,000 से ज़्यादा लोग गृह युद्ध में मारे जा चुके हैं। 1 करोड़ के करीब लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ रहा है। ऑयल और सोने के पहाड़ पर बैठे हुए सूडान के अंदर लोगों को खाने को रोटी नहीं है। आप सोच सकते हो कि कितने बुरे हालात हो सकते हैं। इसके साथ अमेरिका में एक अलास्का और कनाडा की सीमा पर बड़ा भूकंप आया 7.0 का। इसमें करीब करीब किसी की मौत तो नहीं हुई है, लेकिन जो उस इलाके के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा जान माल के नुकसान की कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। यहाँ पर आबादी बहुत कम है, और कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि जहाँ से
दीवारों से चीज़ें गिरी हैं, कुछ शेल्फ गिरे हैं, कुछ शेड्स गिरे हैं, और कुछ जो बने हुए जो ढांचे थे उनके अंदर नुकसान हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और किसी के मौत की या घायल होने की भी खबर नहीं आई है। तो अलास्का और ख़ास तौर से कनाडा का जहाँ पर एक बॉर्डर एरिया है, ये उस एरिया के अंदर ये सारा का सारा जो है ये भूकंप आया है। गोवा से बहुत बुरी खबर है, जहाँ पर एक नाइट क्लब के अंदर फायर लगती है और रात के टाइम आधी रात को 25 लोगों की दुखद मौत हो गई। उसमें बहुत सारे तो नाइट क्लब के एम्प्लॉयज़ थे। सुना वहाँ पर एक सिलेंडर फटा और अधिकतर लोगों की मौत जो हुई आ, वो किचन के अंदर ही हो गई, और कुछ जो टूरिस्ट थे वहाँ पर जो नाइट क्लब में थे, एंजॉय कर रहे थे, उनकी भी मौत हुई है। और 3 महिलाएं भी हैं जिनकी इस हादसे के अंदर मौत हुई है। साथ में करीब करीब काफ़ी लोग घायल हैं, उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। और गोवा सरकार इसके बारे में जो भी कर सकती है वो कर रही है, और बहुत दुखद है अल्टीमेटली। अब नया साल का टाइम आ रहा है, क्रिसमस का टाइम है, तो गोवा के अंदर जो सेलिब्रेशंस होते हैं वो काफ़ी मात्रा में होते हैं। लेकिन आधी रात के वक्त जब ये हादसा हुआ है, ये ब्लास्ट होता है वहाँ पर, बताया कि कोई सिलेंडर फट गया वहाँ पर, और जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी लोगों की मौत हुई। 25 लोगों की तो मौत की पुष्टि एक्चुअली हो चुकी है अब तक की। जो घायल हैं, अ, भगवान करे अ, अ, उनको सही इलाज मिले और उनकी जान बच जाए, ये हमारी प्रार्थना है। एक साउथ अफ्रीका के अंदर भी एक अंधाधुंध फायरिंग की खबर आई है, और वहाँ पर एक बार में जो लोग एंजॉय कर रहे थे उन पर गोलीबारी होती है। 25 लोगों को गोली मारी गई है, और लास्ट जो हमारे पास जानकारी है 11 लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ भी। वहाँ की जो एक कैपिटल सिटी है प्रिटोरिया, वहाँ के एक टाउनशिप पे एक मास शूटिंग होती है। 11 लोगों की मौत हुई है, उसमें 3 बच्चे भी हैं, उनकी भी मौत हुई है। 25 लोगों को शूट किया गया है, 14 लोग घायल हैं, अभी भी उनमें से कई घायल हैं और उनकी जान को खतरा बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि मास शूटिंग की घटनाएं सॉरी, साउथ अफ्रीका में एक बड़ी चुनौती बनकर आई हैं, और इससे पहले भी 2022 में भी जोनासबर्ग के सोवेटो टाउनशिप में 16 लोगों की मास शूटिंग में मौत हो गई थी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।